नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज है 31 अक्टूबर। आज क्या है? आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्र की एकता का स्तंभ। ठीक है। और क्यों मनाते हैं? देखिए, ये हैं सरदार पटेल जी हमारे। कौन है ये हमारे सरदार पटेल जी हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो था 31 अक्टूबर को 1875 को। ठीक है। और इनका जो योगदान है देश में, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में, इनके योगदान को हम लोग याद करते हैं। और इनकी जो भूमिका थी राष्ट्रीय एकीकरण में वो मतलब एकदम सराहनीय थी। तो 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय एकता दिवस। वर्ष 2025 में पटेल जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 150वीं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दिवस जो एकता दिवस है, राष्ट्रीय एकता दिवस, पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 2014 में। ठीक। इसके बाद क्या होता है कि 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की थी। ये इम्पॉर्टेंट है, एकदम इसको याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत या घोषणा कब हुई थी? तो या तो आपसे डेट पूछ लेगा, या आपसे ये तिथि पूछ लेगी, या आपसे ये सन पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है? आखिर 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते क्यों हैं एकता दिवस? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय और राजनीतिक एकीकरण और एकता को बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अरे लगभग 560 प्लस रियासतों का इन्होंने एकीकरण किया था। देखिए, ये है राजा हरि सिंह। कौन है? राजा हरि सिंह। ये विलय पत्र से आए थे। विलय पत्र के द्वारा ये भारत में शामिल हो गए थे, भारत में शामिल हुए थे। ठीक है। और ये हैदराबाद के निज़ाम ये मान नहीं रहे थे। जो निज़ाम साहब थे ये बोले कि ये मान नहीं रहे थे। ये बोले कि हम नहीं मिलेंगे। तो पटेल जी ने कहा ऐसे कैसे नहीं मिलोगे भैया, मिलना तो पड़ेगा ही। तो पटेल जी ने क्या चलाया? ऑपरेशन पोलो चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत निज़ाम साहब को मजबूर कर दिया गया भारत में मिलने के लिए। आगे देखते हैं। पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, साथ ही प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं। पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं और गृह मंत्री भी रहे हैं। 1947 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इन्होंने 560 या 562, कहीं 560 कहीं 562 दिया होता है, से अधिक रियासतों का एकीकरण किया था, जो भारत के क्षेत्रफल का और जनसंख्या का लगभग 40% था। सोचिए, अगर पटेल जी ऐसा काम नहीं करते तो आज जो भारत का जो नक्शा दिख रहा है शायद वो वैसा नहीं होता। कि बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा क्षेत्रफल भारत में मिलने को तैयार नहीं था, लेकिन पटेल जी के द्वारा, पटेल जी के एक दृढ़ निश्चय के द्वारा 560 या 562 से अधिक रियासतों का इन्होंने विलय करवाया। पटेल जी ने अखिल भारतीय सेवाओं को स्टील फ्रेम के रूप में इसका सृजन किया था। कह सकते हैं एक तरीके से कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजनकर्ता कौन थे? पटेल जी थे। क्यों किया? क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। वर्ष 2025 में
राष्ट्रीय एकता दिवस परेड होगा। उसमें पहली बार भारतीय नस्ल के कुत्तों, विशेष रूप से बीएसएफ का अनूठा मार्चिंग दस्ता शामिल होगा। इसमें मुधोल हाउंड मतलब बीएसएफ का कोई बटालियन होगा, मुधोल हाउंड की रिया दस्ते का नेतृत्व करेगी। रिया, यही रिया है, देखिए यही रिया जी हैं, यही नेतृत्व करेंगी। भैया क्यों करेंगी नेतृत्व? क्योंकि इन्होंने भारतीय पुलिस श्वान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत पर्व 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक एकता नगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। भारत पर्व 1 से 15 नवंबर 2025 तक एकता नगर गुजरात में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा। देखिए अब एक बात यहाँ याद करिए कि 15 नवंबर को किसकी जयंती है? भगवान बिरसा मुंडा की। ठीक, भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर को जयंती है, और इसी जयंती पे जो कार्यक्रम संपन्न होंगे उन्हीं के साथ ये भारत पर्व भी संपन्न हो जाएगा। ठीक, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो उसमें बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसी का नेतृत्व किए थे सरदार पटेल जी। तो जो बारदोली की जो महिलाएं थी, इन्होंने उनको सरदार की उपाधि दी थी, और बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी उनकी तरफ से गांधी जी ने इनको दिया था। दो अलग चीज़ है, गांधी जी ने डायरेक्ट नहीं दिया था, गांधी जी ने बारदोली की जो महिलाएं थी उनकी तरफ से दिया था। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है, और मेरे हिसाब से ये दुनिया की सबसे ऊंची है, ये सबसे ऊंची है। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया, इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये सब चीज़, इसको आप लोग रिमेंबर कर लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।